चलो ध्यान से, ये 2021 का ही है बेटा, ये 31 अगस्त। ये 21 का है, बिल्कुल लेटेस्ट, क्योंकि हमने 20 के भी लगाए, 19, 18, 17 है ना, इस 16 तक लगा चुके, 13 तक के एक दो लगाए, 21 के लगा लेते हैं आज। बस क्वेश्चंस पे अगर आप फोकस करोगे तो कंसेप्चुअली है और ज्यादा डेप्थ में नहीं है। क्वेश्चन समझ आया बेटा? उसने कहा P एंड Q परपेंडिकुलर्स हैं ओरिजिन से इन दोनों लाइनों पर, तो K की वैल्यू पूछी, K स्क्वायर। क्या बेटा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ बात एक समझने की कोशिश करना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन करते हैं तो कुछ याद होगा? यस सर। कोई परेशानी इस चीज से? नो सर। चलो तो क्या मैं इसको भी ऐसे ही समझ लूं, इधर 0 लेकर के? भाई इसको इधर कर लेते हैं इक्वल टू 0, क्या फर्क पड़ा? यस सर। यस। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब क्या करना चाहिए? पहले वाले के लिए P है अपनी, तो P इक्वल टू K कॉट 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट। ये समझ में आ रहा है क्या कर दिया मैंने बेटा? यस सर। भाई इस तरफ लाओगे आएगा माइनस में, लेकिन वो तो मैग्नीट्यूड की वजह से ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। जी अब ये ए बी की तरह ट्रीट करूंगा क्या इन दोनों को? यस। ऐसा हो गया, क्या कहते हो? ठीक है? हाँ बेटा? यस सर। यस यस। चलो अब इसी को और बढ़ा लेते हैं, K कॉट 2 अल्फा अपॉन, ये साइन कोस में ब्रेक होगा क्या? सोच लो। क्यों बेटा, साइन कोस बन सकता है क्या ये? यस सर। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा टाइप का होगा? ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। जी सर। बेटा यस। ये ऊपर जाएगा तो बनेगा कि कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैंने ना कोट को ब्रेक करा। हाँ बेटा साइन बोलो। अल्फा प्लस कॉस अल्फा नहीं होगा? बेटा ये प्लस वाले तो 1 हो गए ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और रूट से बाहर आएंगे तो विदाउट रूट आएंगे और वो ऊपर चले गए, ये रहे। सर जी। और ये इससे जब कैंसिल होगा तो नीचे 2 छोड़ देगा, मतलब k/2 एंड cos 2 अल्फा। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये P आ गया अपना। यस सर। क्या मेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो क्या मैं यहां से cos 2 अल्फा ऐसा रख सकता हूं? देखो 2p अपॉन k, देख लो। यस सर। अब सेकंड वाले पे मूव कर लें इस पे। यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा बेटा। या चलो आगे ले लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ। इक्वेशन याद रखेंगे हम लोग, x cos अल्फा प्लस y cos अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल, ऐसा है ना बेटा? एक्स साइन अल्फा था। ये
और वो y cos अल्फा। Yes. चलिए अब इसमें अपने पास q है, वो होगा k sin 2 अल्फा, यही तो है बेटा, मैग्नीट्यूड ले लो मॉडुलस सॉरी, अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आएंगे नीचे, यस नो, Yes, sir. ये अपना 1 बनेगा, यस नो। Yes. तो ऐसा बना ना मेरे को, ऐसा मिल गया बेटा। Yes. तो मैं कर देता हूं साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन के, ठीक है। और cos 2 अल्फा क्या था बेटा, ऐसे था ना 2p अपॉन के करके कुछ। Yes, sir. क्या मुझे एक आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा की जगह 2 अल्फा लिखा है, क्या फर्क पड़ा, ये 1। Yes, sir. बस इसी को लेकर के हम लिख सकते हैं कि भाई क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। देख लो बेटा, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, मेरे ख्याल में ये था वो। यही तो है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आगे अपना, Yes, sir. Yes. चलो सेकंड पे चले। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्या है बेटा, एक फिक्स पॉइंट है। ए क्या है बेटा, फिक्स पॉइंट है 0, 6, और बी है मूविंग पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट है बेटा अपने पास 2t, 0, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। Yes, sir. फिर आगे बोला लेट जो m है ये अपना मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्लियर। ए बी का क्या है बेटा ये, Midpoint. एंड साथ में एक चीज और बोली, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट करता है वाई एक्सिस को एट सी, मतलब वाई एक्सिस को कहां मिल रहा है बेटा, वो सी पॉइंट पे जाकर, क्लियर है। Yes, sir. फिर उसके बाद है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम सी क्वेश्चन मार्क। और बेटा ऑप्शंस हैं मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन 3x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6, बेटा सेकेंड ऑप्शन 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, and D option is 2x square minus 3y plus 9 equal to 0.
चलो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। उसने एक ए फिक्स पॉइंट बोला जिसके कोऑर्डिनेट ये है, एक मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये है। क्लियर? फिर जो एम है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है। एम क्या है बेटा ए बी का? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से ही तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो एम से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है वो वाई एक्सिस को सी पे मिलता है। यस सर। ओके, तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम सी आपसे पूछा गया। ठीक है, ट्राई कीजिए। और ये आपका 21 का है, 27 अगस्त। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, ये लीजिए। और किसी का बेटा? यस सर, ऑप्शन सी। ओके, चलो तो स्टार्ट ऐसे करते हैं। भाई एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट हो गया अपने पास 06 और बी पॉइंट हो गया 2t, 0। यही तो है बेटा अपना। यस सर। अब यस जब ये मिड पॉइंट एम की मैं बात करूंगा तो ये t, 3 आधा आधा x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो अब इस सर। पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ये वाली, यस सर। जो जो कहीं वाई एक्सिस को, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये वाई एक्सिस को काट रही है सी पॉइंट। ऐसा ही तो कुछ कहा उसने। जी सर। तो अपने को यहां से स्लोप क्या मिलने वाला है? 6/2t माइनस का। यस सर। तो 3/t मिला माइनस में, ये स्लोप मिला m1। तो यस सर। इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? m2 वाला। m2 हो गया t/3। यस सर। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए मेरी अब यहाँ पर? y माइनस y1 वो तो मिड पॉइंट मानूंगा मैं, क्यों बेटा? और ये हुआ t/3 और ये हुआ x माइनस टी। क्या ये चीज ठीक लिखी मैंने? यस सर। यस सर। अब बेटा यहाँ पर उसने कहा y एक्सिस जो काट रहा है तो x 0 जाना चाहिए। यस सर। तो x 0 होने पर y इक्वल टू -t² अपॉन 3 + 3 ऐसा कुछ बनेगा क्या? सोचो। यस सर। तो इसका मतलब जो c के कोऑर्डिनेट हुए वो 0, 3 -t² हुए। ऐसा कुछ मुझे पकड़ में आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब उसने क्या बोला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मिड पॉइंट ऑफ MC। अब C पॉइंट तो आपका ये रहा, M आपके पास था t, 3। M क्या था बेटा? टी कॉमा 3। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? मान लो वो HK है मिड पॉइंट, है ना? तो वो क्या होना चाहिए? t/2 और कॉमा लगा करके ये ऐसे होगा 3 + 3 -t²/3/2। ऐसा कुछ होगा क्या? क्यों बेटा? यस सर। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये h इक्वल टू तो बन गया t/2। यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्यों बेटा? यस सर। और k क्या आएगा बेटा? देखना वहां से, 6/2 तो 3 -t²/6। यस सर। अब ये जो यहाँ पर h की वैल्यू थी, यहाँ से t क्या बना? 2h। उसको यहाँ रख दो, क्योंकि मुझे जो HK में चाहिए ना, जी सर। और यहां से सिंपल बना लेंगे। सी ऑप्शन सही है मेरा बेटा। ठीक है। यस सर।
नेक्स्ट पे चले। जी सर। 2021 और ये 26 अगस्त। क्वेश्चन क्या है? एबीसी ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल एबीसी। इसमें ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए -3 1। एंगल एसीबी, ये थीटा एंगल है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी, वो आपको दी हुई है बेटा 2x प्लस y -3 = 0। एंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of C is 7x - 4y - 1 = 0। देन tan थीटा पूछा है बेटा, देन tan थीटा। ऑप्शंस है मेरे पास 1/2, 3/4, 4/3 and D option is 2। चलो क्वेश्चन समझ में आया बेटा। एक ट्राइंगल एबीसी, उसका ए वर्टेक्स है, एंगल जो है ये एसीबी जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। इक्वेशन ऑफ मीडियन, बी से जो इक्वेशन हो रही है पास, यानी कि बी से जो मीडियन ड्रॉ किया गया वो अपना ये है, और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी वो अपनी ये है। तो tan थीटा मुझसे पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से लगाएंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चलो जी आपके कहे से टिक कर देते हैं। और कोई भाई? वैसे है नहीं बेटा, एक बार विचार बनाओ दोबारा। ठीक है बेटा, एक बार और सोचो, यस। नहीं तो डिस्कस करते हैं फिर। आया बेटा पकड़ में? चलो देखते हैं, ठीक है। देखो उसने कहा भाई एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, तो पहले एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। ए, ठीक है, बी सी। ए के कोऑर्डिनेट मेरे को दे दिए भाई -3, 1। पर परेशानी कोई बेटा? नो सर। बेटा इसमें ये एक मीडियन ड्रॉ हो गई, ठीक है। यस सर। अब ये मीडियन ड्रॉ हो गई तो ये सीधी सी बात है, ये वाली लाइन हुई ना मीडियन, ये यस सर। लिख लेते हैं 2x + y - 3 = 0। दिख रहा है बेटा ये? यस सर। अब एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल अगर थीटा है तो दो टुकड़े हो गए, θ/2 θ/2 बाइसेक्टर। सही है बेटा? यस सर। क्लियर है यहाँ पर? यस। अगर मैं यहाँ कोई कोऑर्डिनेट मान लूं एच के टाइप की, सोचना, तो ये तो मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा, क्यों बेटा? डी मिड पॉइंट होगा। और Yes. क्या बनेगा? h - 3/2 एंड k + 1/2। सोच लो। यस सर। और ये एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर पे है, जी सर। तो ये एच के यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर।
तो क्या लिखोगे 7h माइनस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे तो मैं कह देता हूं 1। ठीक है मेरी बात। यस सर। अब ये जो पॉइंट है डी, ये कहाँ लाई करना चाहिए? बीडी। Yes. क्यों बेटा, इस लाइन पे? Yes, sir. यस तो सर। क्या लगाओगे? इसे भी लगा लेते हैं। ट्वाइस ऑफ h माइनस 3 अपॉन 2 प्लस k प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 2 से पूरा प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 2h माइनस 6 प्लस k प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0 मीन्स 2h प्लस k इक्वल टू 11। क्या कहते हो? ठीक है। हाँ बेटा, Yes, sir. क्या इन दोनों से h के आ जाएंगे? Yes, sir. यस सर। निकालना क्या आएगा भाई? 3, 5। तो कहने का मतलब ये जो सी पॉइंट है ये 3, 5 बना क्या? हाँ जी बेटा। Yes, sir. यस अब ये बताओ, ये एंगल जो है ये दिख रहा है आपको? ये एंगल tan θ/2 बनेगा। तो ये Sir, इन mine. दो लाइनों के बीच में है ना ये। Yes, sir. तो इसमें इसकी स्लोप कितनी है? 7/4. Yes, sir. 7/4. स्लोप ऑफ सीई है ना। Yes, sir. तो इसे m1 इक्वल टू 7/4 4. और m2 स्लोप ले लो आप, ये जो लाइन है AC, AC की स्लोप m2 क्या आएगी? 5 माइनस 1 4 अपॉन 6। ऐसा होगा क्या? देख लो। यस सर। अब अगर मुझे m1 m2 मिल जाते हैं तो मैं एक फॉर्मूला सीख करके आया था, tan θ/2 यूज करूंगा ना मैं, तो ये वाला एंगल। जी सर। बेटा ऐसा कुछ होता है क्या? यस सर। निकाल के लाओ जल्दी। tan θ/2 निकाल दो बेटा। Option A 1/2. अभी तो tan θ/2 आया बेटा। tan θ/2 1/2 आया आपका ना। 1/2 आया बेटा। Yes, sir. यस लेकिन मुझे क्या चाहिए? Tan theta. क्या होता है tan थीटा का? यहीं पे लिख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस, Tan square θ/2. ये है एक्चुअल में निकालना जो मुझे चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4/3। यस सर। बढ़िया था क्वेश्चन। जी सर। Yes. चलो आगे चले। यस सर। 27 जुलाई क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, एक पैरेललोग्राम। 2 साइड्स उसने दी हैं। टू साइड्स हैं उसकी।
एक L1 कह देते हैं हम लोग, ये है 4x + 5y = 0, एक ये हो गई, एक L2 दूसरी लाइन है, और ये ध्यान रखना पैरेलल वाली नहीं है ये, ठीक है, एक ये लाइन हो गई। इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक डायगोनल दिया है आपको, एक डायगोनल है 11x + 7y = 9, ये आपको क्या दे दिया बेटा, डायगोनल दे दिया, ठीक है। और पूछा क्या है, अदर डायगोनल passing through the point, अब वो पॉइंट आपसे ऑप्शंस में दे रखे हैं, उसने पूछ रहा है, एक है 1 2, बी पॉइंट है 2 2, सी पॉइंट हो गया 2 1 एंड डी पॉइंट इज 1 3, ठीक है बेटा। यस सर। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो साइड आपको दी हैं और ये ऑपोजिट साइड्स नहीं है, ओके। एक डायगोनल दिया है और कहा कि दूसरा डायगोनल किस पॉइंट से होकर के जाए, वो ऑप्शन आपको बताना, ठीक, समझ गए बेटा। यस सर। चलो, वैसे ये जो क्वेश्चन था ये इतना टेढ़ा भी नहीं था, अगर कोई पकड़ता तो समझ में आ जाता है ना। चलो मैं ऐसा बना लेता हूँ, पैरेललोग्राम है तो पहले ऐसे कुछ बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये मैंने ए बी सी और डी, अब मैंने कहा ये दो लाइनें हैं और ये पैरेलल वाली नहीं है ना, तो इसका मतलब Yes. एक मैं ऐसी सोच लेता हूँ कि भाई 4x + 5y = 0 हो गया, ठीक है। यस सर। और दूसरी यहां पे सोच लेते हैं, अब उसने कहा कि एक डायगोनल आपका ऐसे बन गया, क्यों बेटा, क्या दिक्कत है, यस यस कोई सा एक डायगोनल, और एक डायगोनल ये बन गया, ठीक है। यस सर। क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होगा, क्योंकि ये जी। दोनों लाइन कट रही हैं, होगा। Yes, sir. ये Yes. मिड पॉइंट, डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। जी सर। अब ये जो पॉइंट है ये इस ये वाली लाइन है अपने पास 11x + 7y = 9, यही तो है अपना डायगोनल, तो ये पॉइंट निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, यस नो, यस सर। तो ये डी कितना आया, 5/3 - 4/3। ये ऐसे आ गया, और ये वाला बेटा बी -2/3 7/3। अब क्या ये मिड पॉइंट से खेल करके इसे निकाल दूं पी को, यस सर। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट कर देंगे, जी सर। है ना, फिर यूज हो जाएगा y - y1 = m x - x1, और इस m को लिख लिया जाएगा y2 - y1 / x2 - x1। क्या ये लाइन क्लियर है मेरे बच्चों, जी सर। बस अब अपना निकल जाएगा, फिर अपने को देखना है कि ये वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देता है, यस सर। ठीक है। चलो आगे बढ़े, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपना 21 का ही है और 25 जुलाई। क्वेश्चन क्या है, आपके पास पेयर है, दो लाइनें हैं, एक है y = px और एक है y = qx, ये अपने पास दो लाइन हो गई,
ठीक है, और इनका पेयर जो है वो लिख दिया इन्होंने y माइनस px, पेयर तो ऐसे लिखते हैं ना, और ये हो गया अपना पेयर ऑफ लाइंस। ओके, यस सर। इसके बाद उसने कहा देन द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, एक लाइन आपको यहां पर दी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, और ऑप्शंस हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, यस सर। ऑप्शन सी। सी। ओके, और किसी का बेटा ऑप्शन सी? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन याद है बेटा? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये अपने पास होती है ना? तो मैं ए बी सी और वो सब तो निकाल ही लूंगा। यस सर। तो मुझे लगता है ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट है ये 20 जुलाई, इसमें बोला एक ट्राइंगल एबीसी और उसके वर्टिसेस आपको तीनों दिए हुए हैं। ये अपने पास तीनों वर्टिसेस हो गए हैं। इसमें आगे बोला इफ अ लाइन एल जो है एक लाइन है, वो सर्कम सेंटर से पास होती है, पासिंग थ्रू सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब जानते हो? ठीक है, बाहर। ठीक है बेटा, बाइसेक्ट द लाइन बीसी, बाइसेक्ट द लाइन बीसी, लाइन को वो बाइसेक्ट करती है, एंड साथ में एक और जुड़ा हुआ है, एंड इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0, अल्फा बाई 2। देन अल्फा पूछा है बेटा, और ऑप्शंस क्या क्या है लिख लेते हैं। एक ऑप्शन है मेरे पास में 9, 8, -9, -8। ठीक है बेटा, ध्यान से करना।
चलो पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं बेटा। Yes, sir. तो पॉइंट हो गया -2 3, -2 3 यहाँ कहीं हुआ, फिर अपने पास है 1 9, तो वो कोई ऐसा जगह बैठा होगा, Yes, sir. एंड 3 8, तो 3 8 कोई यहाँ हो सकता है, Yes, sir. ये अपने ज्वाइन करके बन गए। Yes. तो फिगर में कोई समस्या, किसी को दिक्कत बेटा? फिगर में पॉइंट मेंशन किए हैं केवल और ज्वाइन किया है, ओके। Yes, sir. अब क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ? Yes, sir. निकालना बेटा। ए बी कितना आएगा अपने पास? 9 और 36, ऐसा ही तो हुआ। Yes. और बी सी अपने पास आएगा बेटा 4 and 1, क्यों? सही चल रहा है? देख लो बीसी भाई, 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, स्क्वायर 4, और 8 का 9 और 8 का डिफरेंस 1 और 1। Yes, sir. और सी आएगा बेटा 3 5 का स्क्वायर 25, और 8 ये भी 25। ऐसा कुछ बन गया क्या? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ट्रायंगल कैसा हो गया बेटा? राइट एंगल। Right angle. Yes, sir. अब कहानी क्या चलेगी? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और कौन सा एंगल 90 डिग्री हुआ भाई? जब एसी वो है तो ये 90 डिग्री, ओके। Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है, पता है वो कहां से पास होता है बेटा? ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट से पास होता है, और ये इक्विडिस्टेंट होती है तीनों। क्यों? सोचो, सेमी सर्कल याद आया कुछ 9th क्लास 10th क्लास में? सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री नहीं होता था? Yes, sir. तो क्या अब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा? यानी मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, अब ये एम, जी सर। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए बेटा? Yes, sir. ऐसा होगा क्या? हाँ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और बीसी का मिड पॉइंट कहाँ होगा? ये यहाँ। 270/2. ये कितना आएगा? 2,70. 2,17/2 है ना? Yes, sir. मिल गया मुझे। Yes, Yes, sir. क्या अब बीसी जो लाइन है, हाँ बेटा, 9 को मिला रहा. ये जो बीसी बाइसेक्ट वाली है उसका निकाल सकते हैं अब? भाई बीसी के जो बाइसेक्ट हो रहा है उससे और इससे लाइन निकाल सकते हो आप सरकम सेंटर से, दोनों से। देखो, yes, sir. है ना, सरकम सेंटर और इससे निकालने वाली लाइन निकाल सकते हो। निकालो जरा ये लाइन इन दोनों से, ऐसे पॉइंट मेरे पास दोनों है। याद है कुछ बेटा? दोनों है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ बेटा।
Yes, sir. क्या आने वाली है, लाइन बनाओ जल्दी जल्दी। ये होगा y माइनस 11/2 इक्वल टू 11/2 माइनस 17/2 अपॉन 1/2 माइनस 2, ऐसे जाएगा ना बेटा, और x माइनस 1/2, ऐसा ही तो रहा। Yes, sir. ये हुआ y माइनस 11/2 इक्वल टू, ये माइनस के 6/2 3, मतलब 3 क्या, वो 6 ही रहने दो, -6 - 3। Yes, sir. क्या ये सही लिखा है? ये 2 हो जाएगा अब अपने पास, जी सर। तो y माइनस हाफ इक्वल टू 2x माइनस हाफ। ये 11/2, सॉरी यहाँ 11/2 है। y माइनस 11/2 इक्वल टू ट्वाइस और ब्रैकेट के अंदर x माइनस हाफ। यहाँ पर आ गए हम। यस सर। अब वो कहता है कि ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है वो कहाँ काटती है y एक्सिस को? 0, α/2। तो 0 α/2 रखोगे तो ऐसा नहीं होगा अभी, α/2 माइनस 11/2 इक्वल टू ट्वाइस 0 माइनस हाफ। जी सर। कैसा जाऊंगा? यस सर। तो ये हो गया α माइनस 11/2 इक्वल टू -2/2, ये कैंसर, α इक्वल टू 9। यस सर। ठीक है ना बेटा? जी सर। चलिएगा, नोट कर लीजिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस थे।